हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दलदल वेब सीरीज़ को। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज़ और वेब सीरीज़ के लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम रीटा फरेरा और इंदु मात्रे नाम की दो कलीग को देख पाते हैं। वो एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी रीटा की नज़र पड़ती है एक लड़के पर जो कि उसे घूरे जा रहा था। उस लड़के ने रीटा के पास एक लेटर भी लेकर गया है जिसमें कि एक शायरी लिखी हुई थी। लेकिन यहाँ रीटा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उस लेटर को लेकर उस बंदे के मुंह में ठूस देती है। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि रीटा तो बस एक सपना देख रही थी। रीटा ने उस बंदे के साथ कुछ नहीं किया था। जिसके बाद इंदु जो है वो शायरी को पढ़ने लगती है और उससे कहने लगती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। पर यहाँ हमें मालूम चलता है कि इंदु और रीटा जो है वो यहाँ बस चाय पीने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि वो तो यहाँ कुछ और काम करने के लिए आए हैं। जिस एरिया में ये लोग हैं उस जगह को मुंबई की पीलावाड़ी रेड लाइट एरिया कहा जाता है। और हमें ये भी मालूम चलता है कि रीटा जो है वो दरअसल में क्राइम ब्रांच की एसीपी हैं और इंदु मात्रे जो है वो सब इंस्पेक्टर है। और यहाँ ये लोग ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आए हैं जो कि यहाँ की छोटी छोटी बच्चियों को स्मगल करके दूसरी जगह भेजते हैं। जब ये बात रीटा फरेरा को मालूम चल जाती है तो अब वो लोग इन्हें पकड़ने के लिए आते हैं। तो इन लड़कियों को बाहर भेजने की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। इनका मेन लीडर दादा भाई होता है। दादा भाई ने यहाँ पर 11 लड़कियों को काउंट किया था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 10 ही लड़की हैं। इसी वजह से दादा भाई खुद जाकर उस आखिरी लड़की को लेने के लिए जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि इस वैन का ड्राइवर विनोद नाम का बंदा है और जब रीटा उसके पास पहुंचती है तो मालूम चलता है कि विनोद तो यहाँ रीटा को टीचर समझ रहा था, लेकिन वो तो एसीपी निकली और अब यहाँ रीटा उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। अब दादा भाई उस आखिरी लड़की को लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे लड़की की माँ मतलब कि नैना जो है वो बिल्कुल नहीं मानती है। दादा भाई उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है कि तभी यहाँ पर रीटा पहुँच जाती है। रीटा ने जब देखा कि दादा भाई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है तो रीटा ने अपनी गन निकाल ली, लेकिन दादा भाई जो है वो नैना और उस बच्ची के पीछे था, जिस वजह से रीटा जो है वो शूट नहीं करती है और अपनी गन को नीचे रख देती है कि तभी नैना जो है वो दादा भाई के हाथ में काट लेती है, जिससे दादा भाई नैना को धक्का दे देता है और यहाँ नैना जो है वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले माले से नीचे गिर जाती है और यहाँ नैना की मौत हो जाती है। आखिर में जब ये सारी चीज़ें रीटा फरेरा ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और आखिर में उसने दादा भाई को जान से मार दिया। आगे हम देखते हैं कि रीटा फरेरा क्या है वो अपने घर पहुंच जाती है, जहां हम आदित्य नाम के बंदे को देख पाते हैं। यहां हमें मालूम चलता है कि आदित्य और रीटा जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन रीटा चाहती है कि आदित्य जल्द से जल्द अपनी माँ से बात कर ले ताकि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। लेकिन आदित्य ने अभी तक अपनी माँ को रीटा के बारे में नहीं बताया था। आदित्य कहता है कि जब मैं अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो मेरी माँ बहुत खुश होगी। जिसके बाद हम विक्रम साठे नाम के एसीपी को देख पाते हैं जो कि अपने कलीग जतिन के साथ शराब पी रहा था और वो कहता है कि आज जो कुछ भी पीलावाड़ी में हुआ है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगली डीएसपी जो है वो रीटा ही बनेगी। लेकिन 5 साल से मेरा नंबर लग ही नहीं रहा है। मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया है। जब भी मेरे डीएसपी बनने की बारी आती है तो किसी न किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है और वो डीएसपी बन जाता है। अब न्यूज़ चैनल पर ये सारी खबर रीटा फरेरा भी देख रही थी कि अगली डीएसपी जो है वो रीटा फरेरा ही बनेगी। पीलाबाड़ी में ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं था, ये बहुत बड़ा मिशन था और रीटा फरेरा जो है वो 4 हफ्तों से पीलाबाड़ी में ही अंडरकवर एजेंट के रूप में टीचर के रूप में काम कर रही थी और उसने टीचर बनकर वहाँ की सारी चीज़ों को देखा और सारी चीज़ों को देखने के बाद उसने एक्शन लिया। जिसके बाद रीटा जो है वो डॉक्टर के पास कॉल करती है और उसे आधे घंटे के अंदर बीच पर बुलाती है। तो रीटा फरेरा तो बीच पर पहले ही पहुंच चुकी थी और जब रीटा वहां पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात मनोहर स्वामी नाम के एक बंदे से होती है जो कि अक्सर यहाँ पर कुत्तों को खाना खिलाने के लिए आता है। मनोहर बताता है कि मैं हर रोज इस बीच पर आता हूँ और इन कुत्तों को बॉइल्ड चिकन खिलाता हूँ। तभी मनोहर देखा है और वो कहता है कि आप तो रीटा फरेरा हैं जिसे मैंने कल ही टीवी पर देखा था। मनोहर कहता है कि मैं इन कुत्तों के लिए एक समाज सेवी हूँ और तो और मेरी एक शिकायत भी है कि मैं हर रोज़ इन्हें चिकन खिलाता तो हूँ, लेकिन कोई यहाँ पर हर रोज़ आता है और इन कुत्तों को रॉ चिकन खिलाता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से मनोहर रीटा से बात कर रहा था, रीटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो तो बस यहाँ से किसी भी हालत में जाना चाहती है और उससे पीछा छुड़ाना चाहती है।
थोड़ी देर के बाद ही रीटा से मिलने के लिए डॉक्टर आ जाता है। लेकिन दरअसल में वो डॉक्टर नहीं था, बल्कि वो तो सप्लायर था जो कि ड्रग्स बेचा करता है। और रीटा ने इस बंदे का नाम डॉक्टर नाम से सेव किया है। और ये भी मालूम चलता है कि रीटा जो है वो इस बंदे से कुछ नशीली चीज़ें लेती है ताकि रीटा नशे कर सके। अब यहाँ रीटा जो है वो इस बंदे से कहती है कि अगली बार जब मैं फ़ोन करूँ ना तो फ़ोन मत उठाना। जिसके बाद डॉक्टर यहाँ से चला जाता है और रीटा अकेले ही यहाँ पर बैठी रहती है। अब अगली सुबह होती है और रीटा फरेरा जो है वो ड्यूटी के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब वो बीच रास्ते में थी कि तभी उसे एक मर्डर के बारे में मालूम चलता है। जब उसे मर्डर के बारे में मालूम चला तो रीटा फरेरा तुरंत उस जगह पर जाने लगती है। मालूम चलता है कि ये वही जगह है जिस जगह पर पिछली रात को रीटा, डॉक्टर और मनोहर मिले थे। और जिस बंदे का खून हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि मनोहर स्वामी होता है, जैसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। उसकी कलाइयों को बुरी तरह से काटा था और उसके मुंह में रॉ चिकन को ठूंस दिया गया था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ रीटा को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो पिछली रात यहीं पर मौजूद थी। जिसके बाद हम विक्रम साठे को देख पाते हैं, जो कि अपनी सीनियर ऑफिसर के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि मैं पिछले 5 सालों से लाइन में हूँ कि मैं डीएसपी बन सकूं। लेकिन हर बार कोई ना कोई आ जाता है और वो कहते हैं कि देखो, महिला सशक्तिकरण की वजह से हमें महिलाओं को ही बढ़ावा देना है, लेकिन अगर रीटा फरेरा के बाद कोई डीएसपी बनेगा तो वो तुम हो। जिसके बाद हमें गीता नशा मुक्ति केंद्र के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, प्रभाकर को, जो कि साजिद नाम के एक लड़के के पास जाते हैं, जो कि बहुत देर तक सोया था, इसलिए वो उसके पास जाते हैं और उसके पास से मोबाइल उठाते हैं। यहाँ प्रभाकर नोटिस करते हैं कि साजिद के हाथों पर कुछ निशान हैं, और तो और उन्हें ऐसा लग रहा है कि साजिद जो है वो पिछली रात जरूर कहीं ना कहीं गया था। वो उससे बात करते हैं और बातों से प्रभाकर को मालूम चल जाता है कि साजिद ने कल रात फिर से ड्रग्स लिए हैं। साजिद कहता है कि वो अपने आप को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकाम रहता है। इसी वजह से उसे ड्रग्स लेने पड़े। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ साजिद के पास से एक मोबाइल फ़ोन मिला है। प्रभाकर जब उसे ऑन करने की कोशिश करता है तो वो ऑन नहीं होता है, लेकिन वो उसे अपने ही पास रख लेते हैं। जिसके बाद रीटा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास जाती है। यहाँ सिनॉय जो है वो रीटा को बताता है कि मनोहर की वैन में बॉइल्ड चिकन पाया गया है, लेकिन जो उसके मुंह में था वो एक रॉ चिकन था, और उसके हाथ को जिस तरह से काटा गया है वो हथियार बहुत ही धारदार था। अब रीटा जब यहाँ से निकलती है कि तभी उसके पास युक्ति सदन से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि युक्ति सदन के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं। कोई यहाँ पर आया था जिसने उन्हें बताकर गया है कि उनकी सबकी माँ जो है वो जेल में है। तब यहाँ पर रीटा खुद युक्ति सदन जाती है और उन सभी बच्चियों को समझाने की कोशिश करती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये सारी बच्चियाँ वही हैं जिन्हें दादा भाई जो है वो अपने साथ ले जाना चाहता था, और इन सभी की माँ जो है वो जेल में इसलिए है ताकि उनसे पूछताछ हो। जरूरी है। तो ये सारी बच्चियां जो अपनी माँ से मिलना चाहती हैं, लेकिन इनमें से एक बच्ची ऐसी भी है जो कि अपनी माँ से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नैना जो है वो इस दुनिया में नहीं रही है। अब रीटा फरेरा को अपने सीनियर ऑफिसर अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुमने जो काम किया है उसे देखते हुए मैं यही चाहता हूं कि अगली डीएसपी जो है वो तुम ही बनो, और मैंने पर्सनली तुम्हारा नाम जो है वो आगे रेफर किया है। तुम क्राइम ब्रांच की सबसे यंगेस्ट वुमन होगी जो कि डीएसपी बनेगी, और मेरा रिटायरमेंट होने में सिर्फ 1 साल ही बचा है, और मैं चाहता हूं कि ये डिसीजन मैं ही लूं। तो आज रीटा फरेरा जो है वो एज अ डीएसपी के रूप में ज्वाइन करने वाली थी कि तभी वो फ्लैशबैक में अपने बचपन के दिनों को याद करती है, जहां हमें बताया जाता है कि रीटा फरेरा की माँ जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल थी और रीटा बहुत छोटी थी। वो पढ़ाई करती थी, लेकिन उसका दिमाग जो है वो हमेशा म्यूजिक में लगा रहता था। वो सिंगर बनना चाहती थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। लेकिन ये बात जब रीटा फरेरा की माँ सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रीटा से कहती है कि आज के बाद तेरे मुंह से तेरे पिताजी का नाम नहीं सुनने को मिलना चाहिए, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। अब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रमोशन के बारे में बताया जाता है, जहां पर कि कुछ अलग अलग ब्रांच की महिलाओं का प्रमोशन हुआ है और अब वो एसीपी बन गई हैं। लेकिन यहाँ
कहते हैं कि देखो, महिला सशक्तिकरण की वजह से हमें महिलाओं को ही बढ़ावा देना है, लेकिन अगर रीटा फरेरा के बाद कोई डीएसपी बनेगा तो वो तुम हो। जिसके बाद हमें गीता नशा मुक्ति केंद्र के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, प्रभाकर को, जो कि साजिद नाम के एक लड़के के पास जाते हैं, जो कि बहुत देर तक सोया था, इसलिए वो उसके पास जाते हैं और उसके पास से मोबाइल उठाते हैं। यहाँ प्रभाकर नोटिस करते हैं कि साजिद के हाथों पर कुछ निशान हैं, और तो और उन्हें ऐसा लग रहा है कि साजिद जो है वो पिछली रात जरूर कहीं न कहीं गया था। वो उससे बात करते हैं और बातों से प्रभाकर को मालूम चल जाता है कि साजिद ने कल रात फिर से ड्रग्स लिए हैं। साजिद कहता है कि वो अपने आप को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकाम रहता है। इसी वजह से उसे ड्रग्स लेने पड़े। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ साजिद के पास से एक मोबाइल फ़ोन मिला है। प्रभाकर जब उसे ऑन करने की कोशिश करता है तो वो ऑन नहीं होता है, लेकिन वो उसे अपने ही पास रख लेते हैं। जिसके बाद रीटा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास जाती है। यहाँ सिनॉय जो है वो रीटा को बताता है कि मनोहर की वैन में बॉइल्ड चिकन पाया गया है, लेकिन जो उसके मुंह में था वो एक रॉ चिकन था, और उसके हाथ को जिस तरह से काटा गया है वो हथियार बहुत ही धारदार था। अब रीटा जब यहाँ से निकलती है कि तभी उसके पास युक्ति सदन से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि युक्ति सदन के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं। कोई यहाँ पर आया था जिसने उन्हें बताकर गया है कि उनकी सबकी माँ जो है वो जेल में है। तब यहाँ पर रीटा खुद युक्ति सदन जाती है और उन सभी बच्चियों को समझाने की कोशिश करती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये सारी बच्चियाँ वही हैं जिन्हें दादा भाई जो है वो अपने साथ ले जाना चाहता था, और इन सभी की माँ जो है वो जेल में इसलिए है ताकि उनसे पूछताछ हो।